हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमैक्स टॉपर पर। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए हैं। यदि आप इस तरह अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखकर उनका प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने के चांस 80 to 90% बढ़ जाते हैं। तो 2011 में बायोलॉजी से 4-5 2 लघुत्तरीय और 2 दीर्घोत्तरीय ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है 2 नंबर के लिए। विभिन्न रसायनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश कर शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। हम फसल को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं, लेकिन इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है, जिससे पौधे जड़ों द्वारा खनिजों के साथ ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं पौधों के उपयोग से वे रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा पौधों की लगातार सेवन से उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप जैव आवर्धन का विस्तार होता है। तो 2011 में लघुत्तरीय प्रश्न में यह प्रश्न पूछा गया था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न था, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों? 2011 लघुत्तरीय प्रश्न। तो अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जब खिलाड़ी अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज के विघटन से प्राप्त प्रथम उत्पाद पायूरेट 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल का मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण अत्यधिक व्यायाम के बाद खिलाड़ियों की मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होने लगते हैं। तो यह था हमारा 2011 के लघुत्तरीय प्रश्न। अब हमारा तीसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 2011 के जो दीर्घोत्तरीय 5 नंबर में पूछा गया है। जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या होती है? एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में
रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की चोटी के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायफ्राम तथा पेशियों की पसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को विषम स्थिति में निपटने के लिए तैयार करती है। तो यह प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम 2011 के दीर्घोत्तरीय में पूछा गया था। अब हम अपने चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं, जो कि दीर्घोत्तरीय है। मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हम लिखेंगे, मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य में रक्त संचरण की व्याख्या शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आ जाता है, जिससे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। अब हम देखने वाले हैं मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण का महत्व। हमारा हृदय बाएं और दाएं भागों में बटा है। इस विभाजन से मनुष्य तथा पक्षी को बहुत लाभ है। इससे दक्षतापूर्वक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। पक्षियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर के ताप विनिमय के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे 2011 के बायोलॉजी के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर बढ़ने की संभावना 90 to 90% बढ़ जाती है। और कक्षा 6वीं से 12वीं की परीक्षा की तैयारी और आपका कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल BMax टॉपर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमको ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।